हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम बहुत ज्यादा नियर बाय है, जिसके चलते मैं आप सभी के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस को करा रही हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आप सभी के एग्जाम को बहुत अच्छे से होने में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी का एग्जाम है, जिसमें आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो होते हैं 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में से आप सभी को अच्छे से एटलीस्ट 25 से 26 क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और अकॉर्डिंग टू द, आप देखो, कंपटीशन। जिस हिसाब से कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है, उसके हिसाब से आपको 25 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने चाहिए, जिसके चलते मैं आप सभी के साथ में कुछ सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें आप सभी ने देखा होगा ईवीएस का सीरीज हमने 100 प्लस क्वेश्चन का सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ चुके हैं हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में। पहले मैं कुछ सेशंस आप सभी के लिए ना टीचिंग के लेने वाली हूँ एंड देन रिसर्च के। ठीक है, तो आज का जो सेशन है अगेन आपका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, मतलब क्लास नंबर 2, जिसमें आज मैं आप सभी के साथ में कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग से रिलेटेड। रिसर्च में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, बिकॉज मैं पहले चाहती हूँ पहले 50 क्वेश्चन मैं आपकी टीचिंग के कराऊँ, 50 क्वेश्चन हम रिसर्च के करें। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इस सेशन के ऊपर। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य अध्ययन का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 60 डेज का ये जो पीरियड रहेगा हमारा, आपके साथ में रहने वाला है। आप सभी के साथ में हम डेली बेसिस पे क्लासेस लेने वाले हैं, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। क्वालिटी आपको बेस्ट मिलने वाली है, बेस्ट से बेस्ट। साथ ही साथ आपको टॉप एडुकेटर्स गाइड करने वाले हैं, आपको लीड करेंगे। इन केस अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली टीचर्स वहाँ पे आपके साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कल्याण बैच भी हमारा चल रहा है यूपीएससी। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी इस कोर्स को ले सकते हैं। फीचर्स आप अगेन वही सेम है। क्लासेस आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव क्लासेस, वीकली लाइव डिस्कशन मिल जाएगा आपको। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है और आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, नोट्स के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे आइए, एचएन अध्ययन का ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, एंड वहां पे आप सेक्शन में चले जाइए, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको सारी बैचेस मिल जाएंगे। एंड अगर आप दोनों ही लेना चाहें तो कॉम्बो बैच में आप देख सकते हैं। एंड यस गाइस, अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आप रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज PK93, जिससे आपको अप टू 20%, 15 से 20% आपको ऑफ मिल जाता है। तो PK93 कोड को लगाना ना भूले, जिससे आपको यहाँ पर कोड के जरिए आपको यहाँ पे 15 से 20% और ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाने वाले हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस करे थे। अब हम फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट 20 और क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैराडाइम इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा जो शिक्षण का बुनियादी प्रतिमान है? ठीक है, तो अगर हम लर्निंग पैराडाइम की बात करें, सीखने का जो प्रतिमान है, और इंस्ट्रक्शन, अनुशाद अनुच्छेद, बेसिकली अगर हम देखें अनुदेशात्मक प्रतिमान, ठीक है, अनुदेशात्मक प्रतिमान, इंस्ट्रक्शन देना। सो ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक क्लासरूम टीचिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सीखने की प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए और एक इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शन के, टीचर के बिना क्लासेस नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। अच्छा शिक्षक बनने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? जेन्युइन इंटरेस्ट इन द टीचिंग, पढ़ने में सच्ची रुचि होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट, छात्रों को नियंत्रण करना। सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का नॉलेज या गुड एक्सप्रेशन। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉइंट को देख सकते हैं, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का ज्ञान। ज्ञान आपको सब्जेक्ट का नॉलेज का होना चाहिए। टीचर को सबसे इम्पोर्टेंटली है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक टीचर बनने के योग्य हूँ। पहला एक स्टेप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचिंग केवल एक कला है। टीचिंग कैन बी ट्रेन्ड ओनली, टीचिंग को सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेन कर सकते हैं। टीचर्स आर बॉर्न, टीचर जन्म जन्म जात से होते हैं। सो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तीनों ही ऑप्शन गलत है। इसीलिए ऑल ऑफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्ट के साथ साथ साइंस भी होता है। ट्रेन्ड, सिर्फ और हम टीचर को ट्रेन नहीं कर सकते। ठीक है,
चीजों को और भी बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे हम उनको एक्सपीरियंस बेसिस पे देखते हैं, चाहे हम उसको उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे देखते हैं, तो ट्रेनिंग के साथ साथ और भी चीजें होती हैं। और बॉर्न नहीं होते, भाई बन भी सकते हैं, ठीक है। बात में नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ द टीचर्स। शिक्षक का सबसे वंशीय कौशल कौशल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर डिजायरेबल पॉइंट क्या होगा, मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, छात्रों को समझना कि शिक्षक क्या कह रहा है, कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज, पाठ्यक्रम को पूरा करना, ठीक है। और कीप स्टूडेंट रिलैक्स वाइल टीचिंग, वाइल पढ़ते समय टीचिंग, पढ़ते समय छात्रों का तनाव मुक्त रखना, और कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म अबाउट द क्लासेस, ठीक है। जो भी कक्षा की गतिविधियां हैं, उनके बारे में उच्च अधिकारी को सूचना देना। तो सिंपल सी बात है, डिजायर्ड स्किल जो होनी चाहिए वो पहला होना चाहिए, मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। छात्रों को समझना कि शिक्षक क्या कह रहा है वो जरूरी है। 25वां क्वेश्चन, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्सिव लेवल। मेमोरी लेवल आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर रट्टाफिकेशन होता है, जहाँ पर रूट लर्निंग को एक्सप्रेस किया जाता है, वो है टीचर बेस्ड। अंडरस्टैंडिंग हो जाता है जहाँ पर एडल्ट एजुकेशन आ जाता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट लर्नर खुद चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। और रिफ्लेक्सिव में टोटली यहाँ पर चिंतनशील वाली बात आ जाती है, जहाँ पर स्टूडेंट खुद इतना एबल है, एडल्ट हो चुका है वो अब, ठीक है, कि वो इतना एबल है, वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके खुद सारी चीजों को कर सकता है, हैंडल कर सकता है। हाँ, अगर टीचर की जरूरत है तो टीचर से सजेशन ले सकता है। तो यहाँ पर मॉरिसन, अगर मैं हर्टबर्ट की बात करती हूँ तो मेमोरी लेवल दिया था, मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव ने हंट। तो बिल्कुल सही है, 1 2 3 हो जाएगा, पहला ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग। विभिन्न स्तरों का क्रम क्या है शिक्षण के बेसिस पे। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव, तो बिल्कुल पहला हो जाएगा, क्योंकि पहले मेमोरी आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर रिफ्लेक्सिव आता है। तो इसको आप MUR से भी पढ़ सकते हो, मोर, MUR, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र चर है, ठीक है। स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट कौन है, भाई टीचर ही है। बाकी अगर मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएंगे टीचर। अब इंस्टीट्यूशन भी, संस्थान भी है, पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट अगर हम देखें तो टीचर होता है, और डिपेंडेंट स्टूडेंट होता है। 28वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड यूज्ड बाय ईच टीचर। प्रत्येक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि को उपयोग करना चाहिए, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक एंड एनालिटिकल, ओनली सिंथेटिक। तो विश्लेषणात्मक और संश्लेषित, ठीक है। सिंथेटिक मतलब एक साथ जोड़ना, और एनालिटिकल विश्लेषण भी करना और उनको फिर जोड़ना। यही मेन प्रतिक्रिया है हर एक टीचर की, जो कि हमेशा फॉलो करनी चाहिए हर एक टीचर को लर्निंग कराते समय स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैक्सिम्स से बात करी जा रही है कि उनके प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, किन्होंने क्या दिया है, क्या सिद्धांत दिए हैं। अगर मैं होल से पार्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका गेसॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, गेसॉल्ट स्टडी आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो डेल्टन ने ही दिया है सेल्फ स्टडी, आप लोगों ने सुना होगा, सेल्फ स्टडी इज गिवन बाय डेल्टन, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, ये आपको मॉरिसन ने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है, ठीक है। फ्रोबेल ने बेसिकली आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया है ना, और सेंसेस के बारे में बताया कि किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ द टीचिंग। इनमें से कौन सा शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। सो इट इज एन आर्ट, ये सिर्फ एक कला है। इट इज एन साइंस, एक विज्ञान है। आर्ट एंड साइंस दोनों ही है, और नीदर आर्ट नॉर साइंस। तो दोनों ही होता है शिक्षण। शिक्षण को आर्ट भी कहा जाता है, साइंस भी कहा जाता है। क्यों आर्ट इसलिए कहा जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें चल रही हैं, समझाई जा रही हैं। साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हो रही है। विज्ञान के क्षेत्र में भी तो बढ़ावा हो रहा है ना, प्रैक्टिकली चीजें कर रही है ना टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो वही चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर इन द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो पहली बात ये पूछी गई है, ऑर्डर्स बताइए। तो पहले आपको मैंने पहले बताया, MUR पढ़ लो, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर MUR मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउडेज टीचिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर। टीचिंग अभी जो आजकल शिक्षण जो है अधिकतम रूप से जो होता जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, लर्नर सेंटर्ड हो रहा है ना। लर्नर अब शिफ्ट हो रहे हैं, विद्यार्थी यहाँ पर केंद्रित हो रहे हैं, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित हो रहा होता जा रहा है टीचिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स है, वो खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुद चीजों को लर्न कर रहे हैं और समझ रहे हैं।
व्हेन इज द लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड? सेल्फ डायरेक्शन मतलब जहां पर लर्नर खुद ही खुद को डायरेक्ट करता है, तो वो किसमें करता है? एंड्रागॉगी में। एंड्रागॉगी क्या होता है? एडल्ट लर्नर, जहां पर लर्नर खुद आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, खुद निर्देशक कर रहा है। 34 question. Instructional objective are written for the students. They state what the student is expected to do. These objectives should be. निर्देशात्मक जो उद्देश्य है छात्रों के लिए वो क्या होता है, उसके लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिक, तो बिल्कुल विशेष रूप से होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल मतलब यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा, और मेजरेबल नापने का योग भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ऑल ऑफ एबव आ जाएगा। तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे जब भी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। 35 question. In the context of the dynamic teaching learning environment, which of the following statement is true? गतिविधि गतिशील शिक्षण वातावरण में संदर्भ के रूप में कौन सा कथन सत्य है? टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल टीचर है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट है। टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इंटरवीनिंग एंड नन ऑफ इट। तो इनमें से क्या बोला हुआ है, कौन सा सही है? तो भैया देखो, टीचर तो इंडिपेंडेंट वर्क करता है और स्टूडेंट डिपेंडेंट वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण यहाँ पर स्वतंत्र चर है, और छात्र यहाँ पर आश्रित चर है। At which of the following teaching levels classroom environment is required sufficiently open and independent? ओपन और इंडिपेंडेंट कहाँ पर होता है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्सिव लेवल, या फिर नन ऑफ इट? तो ओपन एंड इंडिपेंडेंट या कहाँ पर होगा बच्चा? ओपन एंड इंडिपेंडेंट आपका चिंतनशील में हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव लर्निंग में हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बच्चा खुद ही चीजों को खुला एक तरीके से स्वतंत्र है, और वो अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को। 37. व्हाट इज मेंट फॉर द क्यूरिकुलम? पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है? स्टडी सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफर्ड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, organized whole of the learning experiences provided by the students to realize such गोल्स, और प्रिस्क्राइब सिलेबस जो कि प्रैक्टिकली होना चाहिए, और यहाँ पर बोला जा रहा है जो क्वालिफाई करे। तो भाई जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, और शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने संगठन शिक्षा को अनुभव करना, वही हो जाता है। ठीक है, क्यूरिकुलम का मतलब क्या होता है? क्यूरिकुलम का वही होता है कि जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें प्रैक्टिकल और सारा कुछ होना चाहिए, तो गोल्स को हमें सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 38 क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया है? तो आप सभी को पता हो, बेंजिन ब्लूम ने दिया है। बेंजिन ब्लूम ने, जो कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीन डोमेन दिए हुए हैं, इनको सबको अच्छे से पढ़ना है। 39 question. To make us previously learned material in a new situation, पहले से सीखी हुई गई सामग्री को नई परिस्थितियों में उपयोग करना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? जब हम पहले से चीजों को समझ रहे हैं, देन उसको उपयोग कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, अनुप्रयोग कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है। ठीक है, 40th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? तो वो तो इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को ना सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए, बिकॉज ये एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगले सेशन में हम एक बार और टीचिंग के 20 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं, 10 मैं नहीं कराऊंगी, 20 क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा। ठीक है, क्योंकि 100+ का टारगेट है। अब उसके बाद फिर हम टीचिंग का तीसरे सेशन कंप्लीट होते ही, मतलब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके बाद हम सीधा रिसर्च पे जाएंगे। तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज क्रिएट कर दिया, टीचिंग का अलग एंड रिसर्च का अलग। तो आप सभी को इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। मैं थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड इसलिए लेती हूँ ताकि ये 10 से 15 मिनट में सेशन कंप्लीट हो जाए, और आप सभी को सेशन, ज्यादा टाइम का जो गैप होता है ना, वो सब स्टूडेंट्स नहीं देख पाते। क्वेश्चंस देख रहे हो तो फटाफट फटाफट आपको लगाना है, आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि इसी तरीके से सेशन में डेली बेसिस पे आप सभी के साथ में लेती रहूं टिल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।